क्या सर ब्रांड्स को एजुकेट करना पड़ेगा या ब्रांड से पहले उन एजेंसीज को एजुकेट करना पड़ेगा जो सर्विसेज देती हैं? एजेंसी क्या करती है, बिकॉज ऑफ देयर मार्जिन और बिकॉज ऑफ देयर फेवरेटिज्म, और वो ब्रांड तक वो बात पहुंचने नहीं देती। जितने भी आपके ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, यंगस्टर्स हैं। अच्छा इन्फ्लुएंसर वो है जो टिकटॉक लाइव पर बैठकर ज्यादा गंदी तगड़ी और भारी गाली निकाले। ट्रू, आप इनको जैसा बताएंगे ये वैसा ही करेंगे। उन्हें पैसे कमाने हैं हाइपोथेटिकली मैं $2 लाख लेता हूँ, एंड इफ यू टेल मी डू $1 million, तो भाई मैं जरूर करें। I'll shake, हाँ। I'll say let's do it। ट्रेंड को फॉलो करना, आप उसको कह रहे हैं कि ट्रेंड्स तो अच्छे भी हैं, ट्रेंड्स गलत भी हैं, बट उस ट्रेंड को फॉलो करें जिससे आपकी दुनिया, आपकी आवाम एजुकेट हो सके। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आप दुबई में मौजूद हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वहां पर बड़ा सेंसिबली बिहेव करती है। आप इंडिया चले जाएं, वहां पर भी एक सेंसिबल वाइब आती है, बल्कि उनकी तो तमाम जो इंडस्ट्री है उसको लेके ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड जी चल रही बिल्कुल, है। उनको गवर्नमेंट नहीं स्पेंड बिल्कुल। करती उसमें कुछ भी, उनके ब्रांड्स हैं जो लेकर चलते हैं और ब्रांड्स ही तमाम चीजों को संभालते हैं। इस किस्म का एनवायरनमेंट अगर हम पाकिस्तान में चाहते हो या देखने की कोई ख्वाहिश रखते हो, तो पाथवे क्या आपको नजर आता है? क्या सर ब्रांड्स को एजुकेट करना पड़ेगा या ब्रांड से पहले उन एजेंसीज को एजुकेट करना पड़ेगा जो सर्विसेज देती हैं? मेरा ये जो एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा ये शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे गलत लगता है। वो इसलिए गलत लगता है क्योंकि एजेंसी क्या करती है, बिकॉज ऑफ देयर मार्जिन और बिकॉज ऑफ देयर फेवरेटिज्म, और वो ब्रांड तक वो बात पहुंचने नहीं देती। ठीक है। पहुंचे डायरेक्टली ब्रांड तक, जिसकी जरूरत है, जिसकी नीड है, उसको समझाए ना। क्योंकि एजेंसी तो आपको अपने हिसाब से समझाएगी कि कहाँ से क्या ज्यादा आ रहा है, उसको अपनी परसेंटेज भी देखनी होती है, पता नहीं ज्यादा है या नहीं। बट ब्रांड को पता है कि मेरे पास जो ₹100 थे वो तो मैंने लगाने ही लगाए हैं ना, तो मैं डायरेक्टली ब्रांड तक क्यों ना पहुंचूं। हम्म। तो मुझे लगता है कॉर्पोरेट सेक्टर का जो आपने बात पूछा है, एजुकेशन, अवेयरनेस, नॉट ओनली टू द ब्रांड्स, आई थिंक द एंटायर कंट्री नीड्स टू स्टैंड। जितने भी आपके ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, यंगस्टर्स हैं। मैं अभी पहले किसी से बात कर रहा था कि हमारे यहाँ समिट्स नहीं होती, हमारे यहाँ टेड टॉक्स नहीं होते, हमारे यहाँ ग्लोबल रिफॉर्म्स के जो फोरम्स होते हैं वो नहीं होते। हम आ जाकर सिर्फ आप लोगों को देख सकते हैं। आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात की, जी। विद अ हैवी हार्ट मुझे बताना पड़ा है कि हमारे यहाँ अच्छा इन्फ्लुएंसर वो है जो टिकटॉक लाइव पर बैठकर ज्यादा गंदी तगड़ी और भारी गाली निकाल लेता ट्रू। है। हमारे यहाँ अच्छा इन्फ्लुएंसर वो है जो ज्यादा घटिया हरकत करके दिखाएगा, ट्रू। लोग उसको फॉलो करेंगे। ट्रू। द प्रॉब्लम इज कि पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स के काम और हैं, उनसे काम और लिए जा रहे होते हैं। ट्रू। हमें एक दौड़ में लगाया हुआ है कि आपको शेयर तब पड़ेगा, ये शेयर मेयर की भी आजकल कहानी है, जब आप ज्यादा घटिया हरकत करेंगे। तो जो ज्यादा घटिया हरकत करेगा यानी अपने व्यूअर के मन को ज्यादा अच्छे से रझाएगा, उसको शेयर मिलेगा बिल्कुल ठीक है। और फिर शेयर उसको इवेंचुअली खा जाएगा। हाँ। पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स की जॉब्स और है, हमारे पास और है। तो आप हमारे इन्फ्लुएंसर से क्या कैसा ख्वाब देख रहे हैं भाई? उनको हमने सिखाया ही ये हुआ है, हमने उनको बताया ही ये हुआ है। तो हमने ये जो बताया और हमने ये जो सिखाया है, इसको बदलना चाहिए। इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, आप इनको जैसा बताएंगे ये वैसा ही करेंगे। उन्हें पैसे कमाने हैं। एंड ऑफ द डे दे वांट टू अर्न मनी। आप उनको कुछ भी बोल दें बेचने के लिए, वो बेचेंगे। मुझसे कल किसी ने ये बात पूछी कि यार ये शाहरुख खान ने और अक्षय कुमार ने, अजय देवगन ने एक रिसेंटली ऐड किया था पान पराग का, वो गुटखा आई थिंक। ठीक है। आपको लगता है शाहरुख खान नीड्स टू डू सच काइंड ऑफ एड्स? दुनिया का सबसे अमीर तरीन एक्टर है वो। But sometimes it's not the brand which he wants to connect with. Sometimes it's the money which he is getting for that brand. ठीक है। I'm an artist. मैं बिकने के लिए आया हूँ। आप मुझसे काम करवाएं, मैं अपने पैसे लेके जाऊंगा। अगर इतना बड़ा आर्टिस्ट कभी कभी ब्रांड वैल्यू छोड़ के अगर उस अमाउंट ऑफ मनी पे आते, बिकॉज दे पे यू ह्यूज अमाउंट्स, यू कैन नॉट इमेजिन। अगर लेट्स से इफ आई चार्ज, लेट्स से हाइपोथेटिकली मैं $2 लाख लेता हूँ, एंड इफ यू टेल मी डू $1 million, ब्रो आई तो भाई मैं जरूर करेंगे। I'll shake. I'll say let's do it. क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, फेस कर लेंगे। टिकटॉक पे वैसे गालियां देते हैं या प्लेटफॉर्म्स पे वैसे गालियां देते हैं, थोड़ी सी और दे लेंगे, मेरा चंक तो चलेगा, मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा। तो कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट्स होती हैं, बट हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं। हम सिर्फ लाइव से उसको नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट कुछ लोग बिकॉज ऑफ वो लाइव जो चल रही है उसको हाईलाइट करते हैं, बिकॉज वो वायरल है। फिर वही वाली बात होगी, उसी को वो वायरल करते हैं क्योंकि वो कंटेंट उनकी वजह से उनका बिकता है। अगर उनकी वजह से उनका वो कंटेंट नहीं बिके, मैं किसी को बता रहा था कि लोगों ने रिसेंटली कुछ पॉडकास्टों के अंदर, ये वायरल हो रहा है जल्दी से इसको पकड़ लो, अरे उसने वो गंदी से हरकत की है उसको जल्दी से पकड़ लो, अच्छा ये इस टाइम इसकी न्यूज बड़ी उठी हुई है इसको जल्दी से पकड़ लो।
पतलू ने कहीं पे आप ये समझते हैं कि पैटर्न गलत है? आई थिंक इट्स रॉन्ग। आई मीन यानी ट्रेंड को फॉलो करना, आप उसको कह रहे हैं कि ट्रेंड्स तो अच्छे भी हैं, ट्रेंड्स गलत भी हैं, बट उस ट्रेंड को फॉलो करें जिससे आपकी दुनिया, आपकी आवाम एजुकेट हो सके। इससे एजुकेशन तो नहीं हो रही, इससे तो और कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। मैं आपकी एजुकेशन पे चैलेंज कर रहा हूँ, आप मुझसे अगर कोई सवाल, आप सहाफी हैं, मैं आपकी सहाफत पे अगर सवाल करना शुरू कर दूंगा, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ गलत तो किया है। 100% नहीं तो 1% तो किया है समथिंग इज फिशी कहीं पर। बट अगर मेरी और आपकी कॉन्वर्जेशन इज एवरीथिंग इज पॉजिटिव, अगर आप गलत भी हैं बट मैं आपकी गलती को गलती ना बताए बगैर आपको ठीक कर दूं, आपको नहीं लगता ये कमाल हो सकता है? आप गलत हैं बट मैं आपकी गलती को गलती ना मानते हुए कहूं कि यार आपने ये किया तो था, लेकिन ये करते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आप ऐसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी मैंने 100 पॉजिटिव चीजें देखी हैं, ये नेगेटिव होगी तो क्या हो गया यार, आप इसको चेंज कर सकते हैं, मुझे खुद शर्म आ जाएगी। ठीक कह रहे हैं।